विश्व प्रसिद्ध कथावाचक शिव पुराण के माध्यम से केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म का जागरण करने का कार्य करने वाले आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले का भी कुछ दिन पूर्व होशंगाबाद नर्मदापुरम के सेमरी और नर्मदापुरम और इटारसी 2-3 जगह आना हुआ। इससे सनातन धर्मावलंबियों ने उनके आगमन का लाभ प्राप्त किया। उन्होंने यहाँ भी धर्म जागरण के लिए कुछ बातें कही। इसको लेकर कुछ ऐसे तत्व जो केवल समाज भंजक के रूप में कार्य करते आए हैं, अपने आप को सनातनी और महाराज प्रदीप मिश्रा जी को सनातन विरोधी बताने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये सनातन प्रेमी इतने ही थे तो जब मनुस्मृति जैसा पवित्र ग्रंथ जलाया जा रहा था तब ये कहाँ थे? भारत टेढ़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, हर घर से अब जल निकलेगा, भारत माता को डायन है, ऐसा बोलने वाले विध्वंसक नारे जब लग रहे थे, कश्मीर जल रहा था, रामनवमी हनुमान जयंती पर देश के अनेक राज्यों में शहरों में राम भक्तों की शोभा यात्राओं में पथराव हो रहे थे, तब ये सनातन के नाम पर पाखंड करने वाले लोग कहाँ गए थे? भारत के संविधान में 105 संविधान संशोधन अभी तक हुए हैं। संविधान को देश की संसद में देशवासियों को समर्पित करते हुए और जब देश की संसद ने आत्मसात किया तो उसी संविधान में ये बात भी, ये अधिकार भी दिया गया है कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार जब कोई आवश्यकता होगी तब इसमें आवश्यक संशोधन राष्ट्र के हित में, जनहित में किए जा सकेंगे। ये अधिकार स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ है। कहाँ से इसमें पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कही बातों संविधान का अपमान हो गया? वही संविधान जिसकी ये लोग दुहाई देकर आचार्य पंडित मिश्रा की छवि को खराब कर रहे हैं, उनकी बढ़ती हुई ख्याति से, उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से हीन और द्वेष भावना रख रहे हैं, जलन की भावना रख रहे हैं। मैं इन लोगों से ये भारत के संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि जब कभी कोई देश काल परिस्थिति के अनुरूप आवश्यकता पड़े तो उसमें आवश्यक संशोधन किए जा सकें। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर खुद ने दिया है। अब ऐसे में 105 संशोधन अभी तक हो भी चुके हैं। संविधान ने ही अधिकार भी दिया भारत के प्रत्येक नागरिक को कि वो अपनी बात ठीक प्रकार से कह सके, अपनी मांग सरकार के समक्ष रख सके। अगर आज कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी नर्मदापुरम में अपने धर्म जागरण के किसी प्रवचन के दौरान अगर कोई संशोधन की बात कही है तो इस पर इतना हाय तौबा मचाने की ज़रूरत क्या है? कोई आसमान तो टूट नहीं पड़ा। जबकि प्रदीप मिश्रा जी तो एक धर्म जागरण करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को सनातन धर्म की तरफ जोड़ रहे हैं, एक पुनीत कार्य कर रहे हैं। सूने पड़े शिवालयों में आज भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इसलिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, ना कि अनर्गल, असत्य और झूठे आरोप उन पर मढ़कर उनकी छवि को धूमिल किया जाना चाहिए। और पूरी लोकप्रियता और ओछे हथकंडे को देश की जनता बखूबी जानती है, पहचानती है ऐसे लोगों को। इसलिए ऐसे लोगों से देश की जनता कोई सरोकार भी नहीं रखने वाली है।